अगर आप यूपी सीनियर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। अगर आप यूपी सीनियर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। आज हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि सेशन 2026 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया है तो हमारे चैनल पेज पे जाके आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस भी कवर हो सकें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने 46 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गन्स। ए ऑप्शन है किडनी, बी ऑप्शन है लंग्स, सी ऑप्शन है लीवर और डी ऑप्शन है हार्ट। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, मतलब इन सभी ऑर्गन्स में से ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो कि गैसेस को चेंज करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि लंग्स। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज द। ए ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, बी ऑप्शन है राइट एट्रियम, सी ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल और डी ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड हार्ट का कौन सा चैम्बर्स रिसीव करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो हार्ट का चैम्बर्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इट्सेल्फ अगेंस्ट साइंटिफिक इन्वेडिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, वायरस एंड फॉरेन बॉडी। ए ऑप्शन है हार्मोन्स, बी ऑप्शन है सिक्रेशन, सी ऑप्शन है इम्यूनिटी और डी ऑप्शन है ग्लैंड्स। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि बाहर से शरीर में बैक्टीरिया, वायरस जैसे टॉक्सिन्स अगर बॉडी पे हमला करते हैं तो उससे बचाव करने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, या फिर उनको कौन सा इन ऑप्शंस में से बचाव करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होता है वो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, या फिर इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली भी बोल सकते हैं। और ब्लड का वह कौन सा कंपोनेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी को डिफेंस या फिर प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करता है, वो WBC होता है, यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 हमारा क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ए ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सी ऑप्शन है इंसुलिन और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। यानी क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि लैंगरहैंस के आइसलेट द्वारा जो स्रावित होता है वो कौन सा हार्मोन्स होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है, या फिर लैंगरहैंस के द्वारा स्रावित होता है हार्मोन जो है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट फोकस द लाइट दैट इंटर्स द आइज टू द रेटिना। ए ऑप्शन है लेंस, बी ऑप्शन है स्क्लेरा, सी ऑप्शन है कॉर्निया और डी ऑप्शन है प्यूपिल्स। तो क्वेश्चन हमारा 15 कह रहा है कि वह कौन सा पारदर्शी झिल्ली है जो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को या लाइट को रेटिना में केंद्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है आँख में पाया जाता है, वह प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है रेटिना पर केंद्रित करती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज कैरेक्टराइज बाय सीवियर सिम्टम्स रिलेटिवली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ए ऑप्शन है क्रोनिक इलनेस, बी ऑप्शन है एक्यूट इलनेस, सी ऑप्शन है पेन और डी ऑप्शन है सिंड्रोम।
51 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि जो है सीवियर सिम्टम्स किस चीज़ से रिलेट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कम समय के लिए इन चारों ऑप्शंस में से किसका यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नर्सेज रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। ए ऑप्शन है हेल्थ रिस्क अप्राइजल, बी ऑप्शन है टेक क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, सी ऑप्शन है वर्क साइट वेलनेस और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एक नर्स का जो रोल होता है हेल्थ प्रमोशन या फिर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, यानी कि जो क्लाइंट होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ देना और उसके हेल्थ के प्रति कैसे अवेयर या फिर जागरूक रहना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर्ड सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लाइफ्स। ए ऑप्शन है फैमिली, बी ऑप्शन है इलनेस, सी ऑप्शन है कम्युनिटी और डी ऑप्शन है नर्सिंग। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर इकट्ठा होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि कम्युनिटी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54। 1800 ml इज इक्वल्स टू हाउ मैनी लीटर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 1.8, यानी कि 1800 ml मतलब 1 लीटर में जो होता है 1000 ml होता है, तो उसका 1 लीटर हो गया और 800 ml को 8 से डोनेट किया गया है यहाँ पे, तो 1.8 इसका राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ CBR एप्रोप्रिएट। ए ऑप्शन है कार्डियक रूम, बी ऑप्शन है कंप्लीट बाथरूम, सी ऑप्शन है कंप्लीट बेड रेस्ट और डी ऑप्शन है कंप्लीट बोर्ड रूम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि कंप्लीट बेड रेस्ट। अब CBR का जो फुल फॉर्म होता है या फिर CBR को जो डिनोट करते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लीनिंग एनीमा द कॉमन पोजीशन फॉर द प्रोसीजर इज। ए ऑप्शन है सिम्स लेफ्ट लेटरल, बी ऑप्शन है डोर्सलेस रिक्यूम्बेंट, सी ऑप्शन है सुपाइन, डी ऑप्शन है प्रोन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक नर्स है जो कि पेशेंट को एनीमा प्रोवाइड कर रही है, तो उसका पोजीशन क्या होगा पेशेंट का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही पेशेंट को एनीमा प्रोवाइड की जाती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। ए ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, बी ऑप्शन है इंट्रा एड्रीमल और सी ऑप्शन है सबक्यूटेनियस और डी ऑप्शन है इंट्रावीनस। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर इंसुलिन देने के लिए कौन से रूट से हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी कि इंसुलिन पेशेंट को देना है तो कौन से रूट से हम उसको प्रोवाइड करेंगे या किस विधि से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस विधि से ही हम इंसुलिन को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के अम्बलाइकल के पास या फिर हम उसके थाइस पे भी हम जो है इंसुलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नर्सेज इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर्स एम्पिसिलिन कैप्सूल्स TID। द नर्सेज शुड गिवन द मेडिकेशन। ए ऑप्शन है 3 times a day orally, बी ऑप्शन है 3 times a day आफ्टर मील्स, सी ऑप्शन है 2 times a day बाई माउथ और डी ऑप्शन है हमारा 2 times a day बिफोर मील्स। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एडमिनिस्टर्ड एम्पिसिलिन कैप्सूल, यानी कि एक दवाई है जो कि पेशेंट को खाना है TID फॉर्म में, तो उसको जो है मेडिसिन TID का मतलब क्या होता है इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 3 times a day। अगर कैप्सूल है तो उसको ओरली लेना पड़ेगा और TID का मतलब होता है 3 times a day, यानी कि 24 आवर्स में 3 टाइम इस दवाई को लेना है, जिसमें मॉर्निंग्स हो जाता है, आफ्टरनून्स और इवनिंग हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
Which of the following is the most important purpose of hand washing? A option है to promote hand circulation, B option है to prevent the transfer of microorganism, C option है to avoid, A option है to promote hand circulation, B option है to prevent the transfer of microorganism, C option है to avoid touching the client with a dry hand, और D option है to provide comfort। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस यानी कि हैंड वॉशिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हैंड वॉशिंग का जो मेन उद्देश्य होता है पेशेंट को और ख़ुद को जो है प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया वायरस। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60। अमाउंट ऑफ मेडिकेशन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स इज। ए ऑप्शन है अप टू 2 ml, बी ऑप्शन है अप टू 5 ml, सी ऑप्शन है अप टू 10 ml और डी ऑप्शन है अप टू 7 ml। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अप टू 2 ml। जो ग्लूटियल मसल्स होता है बटक्स पे, उस पर हम 2 ml कोई भी मेडिकेशन हमारा अगर देना है IM तो उसको 2 ml ही हम यूज़ करेंगे, उससे मोर अमाउंट में यूज़ नहीं करेंगे। तो फाइनली हमने इस वीडियो में जो है 15 क्वेश्चंस को नर्सिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व किए हैं, जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से UPSC नेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मैनी टाइम्स रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें थे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा आपको क्वेश्चंस को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, जिसका हम सॉल्यूशन ईजी वे में प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे प्रॉपर्ली और आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।